अगर प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगेगी और प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। प्रेमचंद यादव एक ऐसे शख्सियत थे जो गरीब गुरबा, जो दुखी परिवार के थे, किसी की शादी में, विवाह में, मरनी में, करनी में हो, जो भी उनसे बन सकता था, एक सहयोग की भावना से काम करने वाले व्यक्ति थे। और यह घटना का अगर असल में जो इस तरह का रंग देने का काम किया तो बरहज देवरिया सदर के जो विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी, वो पहले से जो है कि हत्यारे रहे हैं, मैं तो जानता रहा हूं, और बाद में लखनऊ में अपनी जान बचाने के लिए पत्रकारिता को अपनाए। प्रेमचंद यादव की एक जमीन रही देवरिया शहर के अंदर, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई उढ़ाई के उद्देश्य से लिया था, उस पर आंख लगी थी सलम मणि त्रिपाठी की। प्रेमचंद यादव पर दबाव भी बनाया कि ये जमीन हमको दे दीजिए, और प्रेमचंद यादव ने नहीं जमीन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह जमीन लिया हूं। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देवरिया कांड की चर्चा रोजाना लोग दर्शक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा भी हो रही, प्रदेश में चर्चा हो रही है। जिस तरह 2 अक्टूबर को वहाँ घटना घटी, वहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पहले हत्या होती है, फिर आक्रोशित भीड़ द्वारा कहें तो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। इसके बाद मामला काफ़ी गर्म रहा, ट्रेंडिंग भी काफ़ी रहा। लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ। राजनेता लोग भी पहुँचे, जहां योगी आदित्यनाथ जी अस्पताल में दुबे परिवार को देखने पहुँचे, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेम यादव के परिवार से भी मिले। इस सारी घटनाक्रम में अभी तक जो हुआ है और कोर्ट से स्थगन आदेश भी मिला है, इन सब ढेर पहलुओं पर हम जो है सोशल एक्टिविस्ट कहें तो समाजवादी पार्टी के नेता कहें जो है राम लौटन निषाद जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है निषाद जी। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके जो है कि आपको चैनल को चलाते रहें, ताकि जन जन तक हम बहुजन वर्ग के लोगों की आवाज़ पहुँचती रहे। निषाद जी, देवरिया कांड जो हुआ है, पहला पक्ष आपका ये जानना चाहता हूँ, दोषी कौन है आपकी निगाह में? देखिए, वहाँ की जो घटना देवरिया की हुई है, प्रेमचंद यादव हम लोग को जाने के बाद, और हमारा तो सोशल नेटवर्क वहाँ पर बड़ा मजबूत है। प्रेमचंद यादव एक ऐसे शख्सियत थे जो गरीब गुरबा, जो दुखी परिवार के थे, किसी की शादी में, विवाह में, मरनी में, करनी में हो, जो भी उनसे बन सकता था, एक सहयोग की भावना से काम करने वाले व्यक्ति थे। और यह घटना का अगर असल में जो इस तरह का रंग देने का काम किया तो बरहज देवरिया सदर के जो विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी, वो पहले से जो है कि हत्यारे रहे हैं, मैं तो जानता रहा हूं, और बाद में लखनऊ में अपनी जान बचाने के लिए पत्रकारिता को अपनाए। और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। कुल मिलाकर के प्रेमचंद यादव की एक जमीन रही देवरिया शहर के अंदर, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई उढ़ाई के उद्देश्य से लिया था, उस पर आंख लगी थी सलम मणि त्रिपाठी की। प्रेमचंद यादव पर दबाव भी बनाया कि ये जमीन हमको दे दीजिए, और प्रेमचंद यादव ने नहीं जमीन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह जमीन लिया हूं। बाद में वो षड्यंत्र रच करके सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को आगे करके, क्योंकि सत्यप्रकाश दुबे का भाई जो एक छोटा भाई रहा है, प्रताड़ित होकर के, क्योंकि सत्यप्रकाश दुबे की औरत बड़ी शातिर दिमाग की औरत रही है, उसने अपने एक जेठौत की हत्या कर दिया था जहर मिला करके, अपनी देवरानी की हत्या कर चुकी थी। और सत्यप्रकाश दुबे का जो भाई भाग करके बड़ौदा गया था, वह प्रेमचंद यादव से बड़ा मित्रवत व्यवहार था, और उसने अपनी ज़मीन जो है कि इनके नाम से 2014 में रजिस्ट्री भी कर दिए थे, जिसका कि अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ था। लेकिन 5 दिन पहले जो है तहसील प्रशासन के द्वारा उस जमीन का दाखिल खारिज भी प्रेमचंद यादव के परिवार के नाम से हो गया है। तो सारा ये षड्यंत्र रचने का जो षड्यंत्रकारी है, 120 का मुकदमा कायम होना चाहिए उस सलम मणि त्रिपाठी के ऊपर। लेकिन वह जो सत्यप्रकाश दुबे का लड़का है, देवेश दुबे, जो कि पीछे से प्रेमचंद यादव, आगे बात चल रही थी, पीछे से आकर के देवेश दुबे और उसका बहनोई, और उसकी बहन का भी बयान आप देखे होंगे कि वो कहीं, जिसको कि पहले तो प्रचारित किया गया कि वो तो भागवत कथा कहने गया था, तो त्रिपुंडी यज्ञ करने गया था, बलियां गया था। वह मारने के बाद अपने परिवार के अन्य सदस्यों को घर के अंदर बंद करके, ताला बाहर से लगा करके, वह सलम मणि त्रिपाठी के घर चला गया। और पूरा ये मामला, इसका तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए सलम मणि त्रिपाठी और देवेश दुबे का, और देवेश दुबे के बहनोई का, क्योंकि मुख्य जो हत्यारोपी है
इसमें मामले में जो 5 मरे हैं उन्हीं को आरोपी बनाया गया कि प्रेमचंद की हत्या इन्होंने किया है, जबकि असली हत्यारा देवेश दुबे है और देवेश दुबे का बहनोई है। और यह षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति जो है सलमणि त्रिपाठी है। बड़े खेद का विषय है कि देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है उसके लिए सभी जनता उसके लिए बराबर होती है, चाहे उसके वोटर सपोर्टर हो या ना हो। लेकिन जिस तरह का यह जातिवाद का जो है कि वहां पर प्रदर्शन किया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को सन्यासी कहते हैं, अपने को योगी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो बाबा मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको इस तरह का दोहरा मापदंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड का नहीं दिखाना चाहिए। वो जा करके बीआरडी हॉस्पिटल जो है वो दुबे परिवार से मिलते हैं और वहाँ पर उन्होंने और आग लगाने वाला बयान देते हैं कि किसी चौराहे पर आपके गाल पर कोई एक तमाचा मारेगा तो क्या इंतजार करेंगे कि दूसरे गाल पर तमाचा कब मारेगा। उन्होंने आग लगाने का काम किया। और बड़े खेद का विषय है कि आप देख लीजिए कि वो ब्रिजेश पाठक जाकर के इसी तरह से जाति रंग देने का, यादव समाज को खलनायक बनाने का। अरे भाई, दुबे ने हत्या किया प्रेमचंद यादव की। अगर बताइए कि अगर दुबे परिवार ने प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं की करता तो प्रतिक्रिया में जो है दुबे परिवार के 5 सदस्यों की जान नहीं जाती। और वो हत्या करने वाला तो स्वयं स्वीकार कर लिए हैं, जो प्रेमचंद यादव के ड्राइवर थे नवनाथ मिश्रा। लेकिन वहां पर पूरा जाति रंग देकर के यादव समाज को विलेन खलनायक बनाने का प्रयास किया गया। ब्रिजेश पाठक जाते हैं, अहेतुक सहायता सरकार की तरफ से देते हैं, केवल दुबे परिवार से मिलते हैं। रमापति राम त्रिपाठी जो वहां के सांसद हैं वह भी जाते हैं, दुबे परिवार से मिलते हैं। चाहे वो बरहट के मिश्रा जी विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक शुक्ला जी हो, सभी के सभी जाते हैं। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा वहां ब्राह्मण महापंचायत करती है, जातिवाद का बढ़ावा देने का काम करती है। और कहने को बाहर से समाजवादी, अंदर से आरएसएस वाले जो है सामंती ब्राह्मणवाद मनुवाद का परिचय देने वाले, जो विनय शंकर तिवारी हरिशंकर तिवारी के बेटा हैं, वह जाते हैं दुबे परिवार को 1 लाख रुपया देते हैं। शशांक मणि त्रिपाठी 1 लाख रुपया देते हैं। और शशांक मणि त्रिपाठी जो वहां का टिकट का दावेदार है भाजपा का, वह क्या कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का, मैं किसी ओबीसी एससी एसटी वाले का वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं भी कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे मान सम्मान का विरोधी है, हमारे आरक्षण का विरोधी है, हमारे प्रतिनिधित्व का विरोधी है, ऐसे तत्वों को हम न मान सम्मान देंगे, न हम दान देंगे और न तो उनके पक्ष में मतदान करेंगे। एकदम सीधी लाइन खींचने की जरूरत है कि जो खुल करके हमारे मंडल कमीशन का विरोध किया, जो हमारे आरक्षण का विरोध करता है, जो हमारी खुलेआम हकबारी कर रहा है, ऐसे जातिवादियों से सतर्क रहने की जरूरत है। और देखिए, एक बात, हनुमान को लोग दोषी बनाते हैं कि हनुमान ने तो लंका को जला दिया, रावण की लंका को ढहा दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर आग लगाने का काम किसने किया? अगर हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग नहीं लगाई जाती तो लंका नहीं जलती। मधुमक्खियों ने दौड़ा करके, मधुमक्खियों का झुंड ने काट लिया, लोगों को परास्त कर दिया। लेकिन दोषी कौन है? मधुमक्खी दोषी है कि मधुमक्खी के छत्ते में ईंटा पत्थर मारने वाला दोषी है? उसी तरह से अगर प्रेमचंद यादव की हत्या दुबे परिवार के द्वारा नहीं की जाती तो उसकी प्रतिक्रिया में न्यूटन का 3rd लॉ एक्शन एंड रिएक्शन का जो होता है, उसकी प्रतिक्रिया में दुबे परिवार की हत्या हुई। और हमारे नेता का देख लीजिए, समाजवादी विचारधारा को देख लीजिए, क्योंकि समाजवाद होता क्या है? जो सबको साथ लेकर चलता है, जो सबके प्रति समान भावना रखता है, सबके सुख समृद्धि और सम्मान की चिंता करता है, वही समाजवादी होता है। अखिलेश यादव जी जाते हैं, प्रेमचंद यादव का घर पहले पड़ता है आधा किलोमीटर, लेकिन पहले दुबे परिवार से मिलने जाते हैं, वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इसके बाद प्रेमचंद यादव के घर पर आते हैं। ये जिस तरह से नेताजी, वो तो ठीक है, अखिलेश ने तो ये किया, लेकिन आप लोग भी तो वही कर रहे हैं जो ब्राह्मण महासभा कर रहा है, यादव महासभा भी है, उसमें उस मंच पे आप भी गए थे। अच्छा, ये बताइए क्यों नहीं जाए? लकीर किसने खींचा? रास्ता किसने दिखाया जातिवाद का? क्या लौटर राम निषाद ने दिखाया? क्या अरुण यादव ने दिखाया? क्या किसी मौर्य कुशवाहा राजभर चौहान ने दिखाया? हत्या हुई, उसमें आरोपी किसको बनाया गया? उसमें 12 ब्राह्मण को आरोपी बनाया गया, 8 यादव को बनाया गया, 4 राजभर को, 3 पाल को बनाया गया और असली षड्यंत्रकारियों को बचाने का काम किया गया। मैं कहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है तो जहां ऐसे मामले होते हैं तो समान नजरिया अपनाया जाना चाहिए। आप देख लीजिए, आजमगढ़ जिला है, हमारे पड़ोस का जिला है, वहां पर अभिमन्यु मौर्य की और उनकी पत्नी शीला मौर्य को भाजपा के ब्राह्मणों ने
पीट पीट कर मारने के बाद अभिमन्यु मौर्य तो घायल अवस्था में किसी तरह भाग करके जान बचाए और शीला मौर्य को दराते से गड़ासे से भुजड़ी भुजड़ी काट करके मौत के घाट उतार दिया गया। वही आजमगढ़ में दीदारगंज क्षेत्र में जो है वहां पर शकुंतला कुशवाहा और उनके पति की हत्या जो है कि वहां पर भाजपा के जो ठाकुर बिरादरी के वो हत्या कर देते हैं। वहां पर क्यों नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति वहां क्यों नहीं जाता है? वहीं हमारे बलिया में हेमंत यादव की हत्या का मामला हो, चाहे जयप्रकाश पाल की हत्या का मामला हो, चाहे संदीप चमार की हत्या का मामला हो, चाहे बादल पटेल का मामला हो, चाहे सुरेश मौर्य की रसड़ा में सुरेश मौर्य की हत्या का मामला हो, हत्या करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कहते हैं जाति का नाम लौटराम निषाद मत लीजिए, क्यों नहीं लेंगे? हत्या करने वाला अगर भाजपा का ठाकुर है तो क्या कहूंगा, मैं वहां नाम नहीं लूंगा। वहां ये पांचों हत्या जो बलिया में हुई ब्राह्मण और राजपूत लोगों ने किया। आप देख लीजिए, हमारा भतीजा सौरभ यादव, संदीप यादव की हत्या कौन किया? जफराबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, ब्राह्मण और राजपूत लोगों ने किया। संदीप यादव जो हमारा उभरता हुआ क्रिकेट जगत का सितारा था, उसको जो है जोगी के बिरादरी वालों ने जो है अक्था वाराणसी में सरिया से पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया। यही सुल्तानपुर जिला है बगल में, वहां पर जो है कि तुलसीराम निषाद की हत्या जोगी और ब्रिजेश पाठक की बिरादरी वालों ने काट करके फावड़े से और गड़ासे से काट काट करके मौत के घाट उतार दिया। वहां पर कोई जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री नहीं जुबान खोला। रामवीर विश्वकर्मा का मामला हो, उनके भाई सत्यनारायण विश्वकर्मा की को पीट पीट करके मौत के घाट उतारने वाला मनोज शुक्ला और मोहन शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, आरएसएस के कैडर हैं, और रामवीर की पत्नी को, दो बेटियों को, बेटे को मरणासन स्थिति में छोड़ दिया। जीवन मौत से संघर्ष कर रहे थे, हाईलाइट हॉस्पिटल में कानपुर में भर्ती थी दो लोग, वो अभी हम लोगों के बीच से चले गए। आप वही सुल्तानपुर की 5 अक्टूबर की घटना, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर प्रेमचंद यादव की हत्या होती है। वही 5 अक्टूबर को डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष विनीत नारायण सिंह और भारतीय जनता युवा मोर्चा का वर्तमान में जिलाध्यक्ष है चंदन नारायण सिंह और जगदीश नारायण सिंह ने पीट पीट करके मारने के बाद जो है इतनी बेरहमी पूर्वक हत्या घनश्याम तिवारी का किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ रुपया हेतुक सहायता देने की घोषणा किया। 10 लाख उत्तर प्रदेश सरकार ने भिजवाया और घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार को तमाचा जड़ते हुए वह रुपया वापस करा दिया। हरिलाल निषाद की हत्या सिद्धार्थनगर में इटवा विधानसभा के अंतर्गत गुलौरा थाना का सेमरी गांव है, वहां पर जो है कि पांडे ब्राह्मणों ने पीट पीट करके चौराहे पर हत्या कर दिया और जेल में गए। आज छुट्टा सांड की तरह वो हत्यारे घूम रहे हैं। आप चले जा बस्ती में आरती मौर्य के साथ ठाकुर सामंतों ने बलात्कार किया और बाद में आरती निषाद और उनके पति रामनवल निषाद को जो है जहर जबरदस्ती पिला करके मौत के घाट उतार दिया। मिर्जापुर में प्रदीप बिंद की हत्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। प्रदीप कश्यप की हत्या बदायूं में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों ने किया। निशा कश्यप की बलात्कार के बाद हत्या भाजपा के गुंडों ने किया, कासगंज में किया। इस तरह के तमाम मामले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है। केवल वोट के लिए लोहार पार सुनार तेली तमोली बड़ी बारी मलाह केवट कुर्मी काछी आजाद गुजर लोधी किसान को राजभर चौहान को हिंदू बना लिया जाता है और जब सरकार में आते हैं तो 2 दर्जे का बर्ताव करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आए दिन बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। बेच्चू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 दिन पहले की घटना है, एक बहन को जो है कपड़ा अर्धनग्न करके कपड़ा फाड़ करके उसके साथ कितनी बदसलूकी होती है। यह भारतीय जनता पार्टी के राज में ओबीसी एससी एसटी को कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जानवरों की तरह बर्ताव कर रही है। एक तरफ गाय को माता कहते हैं, एक तरफ हमारे ओबीसी एससी के साथ इस तरह की बदसलूकी। निषाद जी, देवरिया कांड की ही बात पे हमारा फोकस है, उस पे भी ये चीज़ ये बताएं, जिसे अब कोर्ट ने तो आदेश कर दिया है कि जो अब मतलब अभी स्थगन आदेश हो गया है, हाँ, वकील साहब और जो हाई कोर्ट से उन्होंने किया था, तो ये चीज़ ये बताइए क्या इसके बाद ये फिर मान लीजिए हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है या उनका गलत तो है तो उनका मकान गिर जाएगा तो बुलडोजर तो चलेगा ही? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले भी कहा था कि अगर प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में हो
और चाहे भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगेगी और प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हमारे अरुण यादव चंचल, उन्होंने स्थगन आदेश भी तीन महीने के लिए ले लिया है। हम लोगों के साथ न्याय होगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगर एकदम जातिवाद का परिचय देती है तो प्रेमचंद यादव का घर रहेगा। तो लौटर राम जैसे बहुजनवादी लोग हैं, अंबेडकरवादी मंडलवादी हैं, मैं चंदा लगा करके गमछा फैलाकर भीख मांगना भी पड़ेगा, मैं उससे आलिशान मकान करता। अब बुलडोजर वहां पर नहीं चल, प्रदेश की औकात जो है कि सामने आ गई है। अरे वो तो करते हैं। अरे भाई पहले तो ब्राह्मणों पर बुलडोजर जो है, ठाकुरों पर चाहो, केवल यादव चलेगा। ये यादव समाज के विरुद्ध जो है गए को जो भड़का करके 4 चुनावों में जो लाभ ले चुके हैं ना, यादव को खलनायक बना करके 86 में 56 यादव डीएम हो गए। तो अब ये नहीं चलने वाला। बताइए प्रेमचंद यादव अगर भूमाफिया थे तो इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार तो 6 साल से अधिक का समय हो गया ना, क्यों नहीं घर पर बुलडोजर उनको जमीन से बेदखल किया। और अब तो बताइए तहसील प्रशासन के द्वारा जिस जमीन को विवादित बताया जा रहा था उस जमीन का तो अब दाखिल खारिज भी हो गया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कहा जाता है ना कि देर भले हो जाए लेकिन अंधेर कितना दिन तक होगा। तो सामने आ गया है सबके और उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर काली गई है। और ये बहुजन वर्ग के लोग प्रेमचंद यादव जी का जो बलिदान हुआ है, जो शहादत हुआ है, ये बहुजन वर्ग को जगाने का काम किया है। और प्रेमचंद यादव का बलिदान व्यर्थ न जाए तो ओबीसी SC ST के वर्ग के माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे जातिवादी मनुवादी गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ फेंकना होगा। और समाजवादी पार्टी की साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ा करके जो है सारा हमारे मोस्ट बैकवर्ड के लोग निषाद मल्लाह केवट कश्यप रायकुमार माझी हो, चाहे राजभर चौहान काछी कुशवाहा मौर्या भिरती मुराव हो, लोधी किसान हो, जाट हो गुजर हो, चमार पासी दरकार बसफोर हो, डोम हो, नट हो, बंजारा हो, सारे लोगों को एक मन बना करके एक लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से जनता को निजात दिलाना है। क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे लोकतंत्र और संविधान को तो खत्म कर दिया है, राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। और सेंट्रल स्टा में आपने देख लिया, राजदंड का प्रतीक सिंगोल लगा दिया गया, अशोक स्तंभ को हटा दिया गया और G20 का कार्यक्रम हुआ। अशोक स्तंभ को इतना अपमानित किया गया, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। थालियों में जो है अशोक स्तंभ को उकेरा गया था। और देश की प्रथम नागरिक होती है राष्ट्रपति, और पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया। और जब उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। यही भाजपा का असली चेहरा है। ये RSS के रिमोट कंट्रोल से चलती है, जो RSS मनुस्मृति के विधान के आधार पर जो है कि यहाँ कानून व्यवस्था चलाना चाहते हैं। नेताजी निषाद जी, एक चीज़ ये मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेम यादव की हत्या हुई तो सत्यप्रकाश दुबे के 5 परिवार के लोगों की भी हत्या हुई, सहानुभूति तो उनके साथ भी होनी चाहिए ना। अच्छा ये बताइए क्यों किया गया? अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं की जाती तो प्रतिक्रिया में क्यों ऐसी होती? ये देखिए, ये प्रकृति का नियम। सहानुभूति तो होनी चाहिए, सहानुभूति क्यों नहीं है? अगर सहानुभूति नहीं रहती तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी क्यों पहले दुबे परिवार के पास जाते? क्या हमने जाति का बीज बोने का काम किया? क्या दुबे परिवार क्या 3 बेटियां तो हमारी प्रेमचंद यादव की भी हमारी भतीजियां हैं, एक बेटा छोटा है, उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके पिताजी आर्मी की नौकरी करके रामनगर यादव जी जो है अपनी खून पसीने की कमाई से वह घर बनाए। बताया जाता बड़ा आलीशान मकान है, बाहर से तो लगता है, अंदर जाके देख लीजिए उनका किचन कैसा है, बाथरूम कैसा है, उनके घर के बेडरूम कैसा है। आप जाने के बाद एक सामान्य जो व्यक्ति का घर होता है उसी तरह का घर है। लेकिन उनको जो है भूमाफिया घोषित करके उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद जनता के बीच में अपने गाल पर तमाचा जड़वाने का काम किया है। हमारी सहानुभूति हम लोगों की सबके साथ है, क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं। हम लोग जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के आधार पर विभेद नहीं करते हैं। हम बताइए कि हमारे समाजवादी पार्टी के स्तंभ नेताओं में अगर नाम आता है तो ब्रजभूषण तिवारी का आता है, जनेश्वर मिश्रा का आता है, ये ब्राह्मण जाति के हैं। भूमिहार बिरादरी के यहीं से सांसद कई बार हुए, उनका बेटा विधायक करछा से हुआ है। रेवती रमन सिंह और उज्जवल रमन सिंह ये भूमिहार बिरादरी के हैं। मोहन सिंह, कपिल देव सिंह ठाकुर बिरादरी के, रमाशंकर कौशिक ब्राह्मण। तो जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखेगा वह हमारा है, और जो मनुवादी होगा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का विरोधी होगा और कर्पूरी ठाकुर का बीपी मंडल की जो विचारधारा है उसका विरोध करेगा, वह हमारा विरोधी है। हम लोग बहुजन वर्ग का दुश्मन है।
देखिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता रामलौटन निषाद जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि शासन प्रशासन की चूक हुई है, लेकिन सरकार भी इसे जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे जो है प्रेम यादव का मकान नहीं गिरेगा, और यदि गिरता है तो इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग मिलके प्रेम यादव का मकान बनवाने का काम भी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।